क्या आपने कभी सोचा है कि एक चाय की प्याली आपकी आखिरी ख्वाहिश बन सकती है? हम अक्सर कहा करते हैं कि सुबह-सुबह चाय की प्याली के साथ ही हमारी नींद खुलती है। लेकिन आज की कहानी एक ऐसी चुड़ैल की है जिसकी प्यास मरने के बाद भी खत्म नहीं हुई। उसे चाय की खुशबू खींच लाती थी पुराने मकानों के अंदर, सड़कों के अंदर, हाईवे के अंदर और हाईवे पर जो ढाबे बने होते हैं उन ढाबों तक वो पहुंच जाती थी। लोग उसे सविता कहते थे। सविता अपनी चाय के अंदर चीनी नहीं ढूंढती थी बल्कि आपकी चीखें ढूंढती थी। अगर आज रात चाय का कप आपकी टेबल पर रखा हुआ हो तो पीछे मुड़कर मत देखना, क्या पता वहां सविता खड़ी हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं स्टोरी बाय राकेश और आज की कहानी का नाम है सविता की खौफनाक चाय। रात के 2 बज रहे हैं और नेशनल हाईवे पर एक पुराना ढाबा है जिसका नाम है पंडित जी का स्टॉल। उस ढाबे का मालिक एक बूढ़ा काका होता है जो कांपते हाथों से चाय बना रहा होता है। अचानक बाहर में कोहरा छा जाता है। घुंघरुओं की आवाज तो नहीं, लेकिन एक केतली की आवाज धीरे से आ रही होती है। तभी एक राहुल नाम का ड्राइवर उस ढाबे के पास रुकता है। वह थका हुआ होता है और नींद भगाने के लिए काका को बोलता है, काका एक चाय लगाना, बहुत नींद आ रही है। काका उसे चाय देते हैं और फुसफुसाते हुए बोलते हैं, बेटा चाय पीते वक्त पीछे मुड़कर मत देखना वरना वो आ जाएगी। राहुल हंसकर देखता है, अरे चाचा कौन आ जाएगी, सब ठीक तो है। बेटा सविता, उसे चाय की खुशबू बहुत पसंद है, पीछे मुड़कर मत देखना। राहुल चाय लेकर ट्रक की तरफ आगे बढ़ता है और तभी अचानक से उसे एक आवाज आती है। ऐसा लगता है जैसे उसके पीछे कोई धीरे धीरे कदमों से बढ़ रहा है। जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे एक औरत दिखती है जो लाल साड़ी पहने खड़ी होती है। उसका चेहरा नहीं दिख रहा होता क्योंकि उसने घूंघट पहनी होती है। सविता नाम की जो भूतनी उसके पीछे पड़ी होती है वो राहुल से पूछती है, भैया ये चाय मिलेगी क्या, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। राहुल को लगता है कि अरे ये औरत यहाँ क्या कर रही है और ये मुझसे चाय क्यों पूछ रही है, उसे तो ढाबे में जाकर चाय मांगना चाहिए। बट उसको लगता है चलो कोई बात नहीं, इस औरत को मैं चाय दे देता हूँ और अपने लिए दूसरी चाय बनवा लेता हूँ। लेकिन जैसे ही वो अपनी चाय सविता को पकड़ाता है तो उसके हाथ जो है बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडे हो जाते हैं और तभी सविता उस चाय की एक घूंट लेती है और चाय पीने के बाद बोलती है, ये चाय अच्छी नहीं है, मजा नहीं आया। राहुल घबराकर पूछता है, कैसा स्वाद, चाय तो अच्छी है। तभी अचानक से सविता अपनी गर्दन को पूरा उल्टा 360 डिग्री मोड़ती है और कहती है, इंसानी डर का स्वाद राहुल, जब तक चाय नसों के खून से ना बनी हो मजा ही नहीं आता राहुल। और यह बोलकर सविता ने राहुल का गर्दन पकड़ लिया। राहुल डर चुका था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। लगता है ये वही भूतनी है जिसके बारे में काका बोल रहे थे। वह चाह कर भी चिल्ला नहीं पा रहा था क्योंकि उसकी गर्दन पर फंदा लगा हुआ था सविता का। कोशिश कर कर जैसे ही वो अपने ट्रक की तरफ देखता है तो उसे वो ट्रक नहीं दिखता। सारा का सारा रास्ता सुनसान दिखता है। धीरे धीरे उसकी सांसें कम होने लगती है। उसे ऐसा लगता है अब वो मरने वाला है। तभी अचानक से किसी के दौड़ने की आवाज़ आती है और वह देखता है कि जो काका है अपने साथ एक घड़े में बहुत सारा पानी लेकर आया है और उसने उस भूतनी के ऊपर फेंक दिया। काका कहते हैं, राहुल
जल्दी भाग जा, यहाँ पानी का असर सिर्फ 2 मिनट तक रहेगा, तू जल्दी भाग जा यहाँ से बेटा, भाग जा, ये तुझे नहीं छोड़ेगी बेटा, भाग जा। जैसे ही वह पानी सविता के ऊपर पड़ता है, सविता जो है भाप बनकर उड़ जाती है। राहुल को अब ट्रक दिखने लग जाता है और वह तेजी से ट्रक की तरफ भागता है। ट्रक में बैठकर इधर उधर देखे बिना बहुत ही तेजी से वो अपनी गाड़ी को भगाने लगता है। राहुल अब चैन की सांस ले रहा था। करीब 10 किलोमीटर आगे राहुल जा चुका था, लेकिन उसके मन में टेंशन अभी भी चल रही थी। अपने मन को शांत करने के लिए डैशबोर्ड पर रखे पानी की बोतल को राहुल उठाता है, लेकिन जैसे ही वह बोतल खोलता है, उस बोतल से पानी की जगह धुआं निकलने लगता है। वही धुआं जो उसे ढाबे पर दिखा था। और अचानक पास वाली सीट पर सविता बैठी हुई नजर आती है। राहुल, चीनी चखोगे या मैं चखूं? तो दोस्तों, राहुल के साथ क्या हुआ, यह बात तो उस अंधेरे के साथ ही उस रात दफन हो चुकी है। लेकिन अगर आप किसी रात को किसी ढाबे के पास चाय पीने जा रहे हो, तो ये ध्यान रखना कि क्या आपके पीछे कोई सविता तो नहीं खड़ी है। सविता आज भी भटक रही है, शायद आपके शहर में, आपके गांव में, या किसी पुराने हाईवे में, या कोई नहीं जानता। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अलग कहानी के साथ।